हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले काफ़ी दिनों के बाद अभी मैं फिर से यूट्यूब पे आया हूँ और अभी मैं यहाँ पे हमेशा मेरे ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा और साथ ही साथ दिन भर में मैं क्या चीज़ें सीख रहा हूँ और दिन भर में मैं खुद का डे किस तरीके से प्लान करता हूँ और खुद के दिन में क्या क्या चीज़ें खुद लर्न करता हूँ और खुद क्या नया सीखने की कोशिश करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं हर दिन ऐसे ही शेयर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी मेरा जो शेड्यूल रहेगा कुछ दिनों के लिए, ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए, तो ये ट्रैवलिंग का जर्नी मेरा ज़्यादातर रहने वाला है और उसकी वजह से मुझे इसी तरीके से ये एक अच्छा सा सेटअप मिल गया सबसे पहली बात। क्योंकि अभी तक मैं वीडियो नहीं बना रहा था या फिर वीडियो नहीं बनाने के पीछे का कारण भी मेरा यही था कि मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं था या फिर अच्छी जगह नहीं थी या फिर जहाँ पे वीडियो मैं बना सकता हूँ वहाँ से मतलब लाइट वाइट ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। और कंसर्न मेरा ये भी एक था कि अभी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाया जाए। क्योंकि अभी आप यूट्यूब पे अगर जाते हो तो कई सारे आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। और कई सारे ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि जो आपको मोटिवेशन देते हैं और मोटिवेशन अपने तरीके से आपको बताते भी हैं, राइट। तो मैं भी उसी तरीके से एक रुचि रखता हूँ चीज़ों में। ओके। तो अभी मैं उस रुचि के साथ साथ मेरा यहाँ पे और एक पर्सपेक्टिव जुड़ गया है और एक चीज़ यहाँ पे जुड़ गई है, ट्रैवलिंग। सो ये जो ट्रैवलिंग रहेगा, ट्रैवलिंग अभी ऑलमोस्ट मैं अभी इन वीडियोस में जब जब मैं अभी वीडियोस में बात करने वाला हूँ, कुछ वीडियोस में जब जब मैं बात करूँगा तब आपको यही पता चलेगा कि मैं जब कुछ चीज़ें सेट करता हूँ या फिर कुछ चीज़ें सोचता हूँ अपनी लाइफ में, तो वो कैसे मैं कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि आज मैं जहाँ पे हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें मेरी ही सोची समझी हुई चाल है, ठीक है। और मैं अपनी चाल में फंस गया और ये अच्छी चाल है, ठीक है। ये कोई बुरी चाल नहीं है, ये एक बहुत अच्छी चाल है। ये अच्छी चाल किस तरीके से मैंने अपने लाइफ में लाया और आज मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और ट्रैवलिंग के साथ साथ मैं अभी कई सारी जगहों पे, अलग अलग जगहों पे ट्रैवलिंग भी करूँगा। तो सबसे पहले मैं आज के दिन से स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि धीरे धीरे मैं बात करूँगा कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ वीडियोज़ में बात करूँगा कि मैं आज किस तरीके से यहाँ पे इस जगह पे पहुँचा हूँ। तो उसके पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा आज का दिन। मॉर्निंग में मैं जब सबसे पहले उठा तो 6:30 बजे कुछ लगभग उस टाइम पे मैं उठा। और उठने के बाद में सबसे पहले मैंने सोचा कि आज मुझे करना क्या है, राइट। जो कि हम सबके माइंड में वही क्वेश्चन आता है कि उठ कर के करे क्या। तो मेरे पास काम था जो कि मुझे एक स्लाइड थी, उस स्लाइड को मुझे ट्रांसलेट करना था इंग्लिश टू मराठी, तो वो मुझे काम करना था, ठीक है। तो वो जो काम मुझे करना था और वन ऑफ द थिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैं किसी भी चीज़ को अगर हाथ में ले रहा हूँ या फिर कोई भी काम अगर करने की अगर कोशिश करता हूँ तो उसको मैं अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और उसको किए बिना मतलब चैन नहीं पड़ता, राइट। तो मैं सुबह जल्दी उठा। सुबह उठने के बाद में फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सुबह उठने के बाद में हमारा दिन अच्छा कैसे जाए ये चीज़ें हमें सोचना चाहिए, राइट। या फिर आपको एक आपका प्लान पता होना चाहिए कि आज सारे दिन भर में मैं क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ। अगर दिन भर में आप क्या करने वाले हो ये अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपका जो टाइम है या फिर आपका जो माइंड है वो फोकस नहीं होता है और फोकस नहीं होने की वजह से आप मल्टीपल चीज़ें करने लगते हो और मल्टीपल चीज़ें करने के बाद में आपके पास कुछ आउटकम नहीं आता है। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी आज के दौर में यही हो रहा है ज़्यादातर यंगस्टर्स के साथ कि कोई टॉपिक या फिर कोई टू डू लिस्ट हम दिन में नहीं बनाते हैं, ठीक है। और मैं टू डू लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे ये जो एक बुक है, मैं इस बुक को एज अ टू डू लिस्ट के तौर पे यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये एक इस तरीके की डायरी आप अपने पास रख सकते हो और उस डायरी के साथ आप अ, अपना टू डू लिस्ट डेली का बना सकते हो। ये टू डू लिस्ट आप रात को सोने से पहले भी एक दिन प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा आपके टाइम मैनेजमेंट में कि आप किस तरीके से अपना आने वाला दिन मैनेज कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि जब आप एक दिन मैनेज कर सकते हो तो आप अपनी अक्खी लाइफ जो भी पड़ी हुई है उस लाइफ को आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन मैनेज करने का तरीका क्या होगा, आपका एक दिन से स्टार्ट होगा। जिस तरीके से आप अपने एक दिन को मैनेज कर रहे हो उसी तरीके से आप एक महीने को भी मैनेज कर सकते हो, एक साल को भी मैनेज कर सकते हो। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज़ कि आप नहीं रह सकते हो या फिर मैं नहीं रह सकता हूँ या फिर जो भी है वो है, ठीक है। बट अगर हम कल अगर ज़िंदा है
तो फिर कल क्या करेंगे ये हमें पता होना चाहिए, राइट। सो इसी तरीके से हमें सोचना है कि अगर मुझे 1 साल में ये चीज़ें करना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नई होने की चीज़ें हो जाती है, कभी टाइम पे कभी लाइक कि समय मिलता है, कभी समय नहीं मिलता है ना। तो उस टाइम पे फिर आप उस अपने जो भी आपका शेड्यूल है उसको आप फ्लेक्सिबल रखो। ऐसा नहीं कि आपने एक टारगेट फिक्स किया तो उसको ही पूरा करना है, नहीं। दिन में आपका टारगेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसी तरीके से आपकी लाइफ में आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पहला दिन मतलब टू डू लिस्ट के साथ स्टार्ट करते हो। अगर आपके पास में एक लिस्ट होता है तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिन को बिता सकते हो, राइट। उसके बाद में मैंने और क्या किया, तो मैंने सबसे पहले घर में बात किया, भैया से बात किया, दीदी से बात किया। इस तरीके से मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे एक माहौल मिले और एक अच्छा फील करूँ, राइट। तो उसके बाद में मैंने उन सभी लोगों से बात किया, उनको बोला ये मेरा काम है, इस तरीके से मैं करूँगा। और उसके बाद जी नहीं, आपको रिसीट चेक अच्छा ओके। अच्छा यहाँ पे वो भैया आए थे तो उनको मैं देखा, उन्होंने मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ तो इस वजह से वो मुझे बोला होगा, तो इसलिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैं तो आपको ऐसे चेक कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। सो हम टॉपिक पे आते हैं कि मैंने सबसे पहले घर वालों से बात किया अच्छे से, ताकि हम अपने ही लोगों से या फिर अपने दोस्तों के साथ जब हम बात करते हैं देन वी फील द बेस्ट, राइट। हम खुद बहुत अच्छा फील करते हैं और एक पॉजिटिवनेस हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती है, खुद के एनवायरनमेंट में आ जाती है। इस वजह से आप अगर पॉजिटिव हो तो आपके आजू बाजू के लोग भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव बन जाते हैं, राइट। और होता है आपकी एनर्जी बाकी लोगों को अफेक्ट करती है और बाकी लोगों की भी एनर्जी आपको भी अफेक्ट करती है। फिर बाकी लोगों की एनर्जी आपको अफेक्ट तो नहीं करनी चाहिए, मैं तो इधर उधर हिल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी लोगों की एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप कर सकते हो मेडिटेशन। खुद को एक ऐसा फील करो कि आपके आजू बाजू में एक ऐसा प्रोटेक्शन लगा हुआ है, उस वजह से कोई भी कुछ भी चीज़ अगर बोल भी देता है तो उसकी वजह से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो वहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से आप अपने घर से बाहर निकलते हो। और एक चीज़ में भी आप ध्यान में रखो, मेजरली मैं करता हूँ कि मुझे अगर घर से अगर बाहर निकलना है तो सबसे पहले मैं डांस करके निकलता हूँ, या फिर कुछ गाना वाना बजा करके निकलता हूँ, या फिर कुछ ज़्यादा मूवमेंट्स करके निकलता हूँ। अभी ज़्यादा मूवमेंट्स करके क्यों निकलता हूँ, जब आप कहीं पे जा रहे हो, मेजरली जब आप कहीं किसी के आगे प्रेजेंट हो रहे हो, या फिर मेजरली आप किसी शादी वादी में जा रहे हो, तो आपको एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। उस समय में अगर आप जा रहे हो और बस एक जगह पे जा करके अगर ऐसे अगर बैठ रहे हो तो आगे वाला इंसान आके आपसे बात करेगा, नहीं करे। लेकिन आप जाते हो, उसमें जाने के बाद में आप देखते हो वाह क्या चीज़ें हैं, उसके बाद में आप ऑब्जर्व करते हो नाइस ओके। तो इस तरीके से जब आप ऑब्जर्व करते हो तो लोगों को भी आपका जो चेहरा है उसको देख करके लोगों को लगता है अरे गाइस ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द गुड, ही इज़ गुड, ही इज़ बेस्ट। सो इसके पास जाकर के बात करते, ऐसा उनको फील होता है और वो आपसे बात करने के लिए आ भी जाते हैं और बात भी करते हैं। तो जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो थोड़ा सा मूवमेंट करके निकलो, ताकि जब आप किसी के आगे प्रेजेंट हो तो आपका वो एक्टिवनेस वहाँ पे रहे। तो मैं भी कभी कभी ये चीज़ें यूज़ करता हूँ जब मुझे कभी ऐसे फील हुआ कि ठीक है आज मैं थोड़ा सा बोर फील कर रहा हूँ, या फिर आज मैं थोड़ा सा शायद मेरी मॉर्निंग अच्छे से स्टार्ट नहीं हुई, या फिर मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आगे में जाकर के प्रेजेंट होना पड़ता है और हमेशा मेरा काम वही है कि कुछ ना कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करना, पढ़ाना, ओके। तो उसको बेटर मैं किस तरीके से कर सकता हूँ उसके ऊपर मुझे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट। तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे करनी है। तो इस तरीके से मैं अपने घर से निकलता हूँ और आज भी उसी तरीके से निकला। आज की तारीख कितना है 13 जुलाई। सो 13 जुलाई को मैं यहाँ से मुंबई के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम नागपुर, ठीक है। तो यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आज मैं इस तरीके से गया। उसके बाद में आज संडे है बट फिर भी ऑफिस गया क्योंकि कुछ काम था उस वजह से, ठीक है। अभी संडे है फिर भी काम के लिए गए। हाँ ऑब्वियसली अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ से लोगों को हेल्प हो रहा है, अगर आपकी वजह से किसी और को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं कभी कभी हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। और ये जो चीज़ें ये आपको पे बैक होती है, ठीक है। आप कभी भी किसी के भी लिए गलत मत सोचिए, कभी भी किसी के लिए भी, मतलब खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी कभी गलत मत सोचिए। जो आप सोचते हो वही आपके साथ होता है, जो आप
ध्यान में रखते हो वही आपको रिटर्न मिलता है, जो आप दूसरों को देते हो वही आपको मिलता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप अपनी लाइफ में कभी भी ध्यान में रख सकते, कभी कभी नहीं तो हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी हमको किसी के भी बारे में, ना तो खुद के बारे में ना किसी और के बारे में गलत बातें बोलनी है, ना गलत बातें सोचनी भी है। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी इसको अपने दिन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एसी इन लोगों ने ऑफ़ कर दिया तो थोड़ा सफोकेशन जैसा फील हो रहा है, बट ठीक है, चल जाएगा, कोई नहीं। अभी एसी ऑन कर देंगे। गाड़ी तो शायद गाड़ी रुका हुआ है, ये किसी ढाबे पे रुकी है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे खाने के लिए ये लोग रुकवाएंगे। नहीं, ये खाने के लिए तो नहीं रुकवाया क्योंकि ये सिटी के अंदर में है, ठीक है। तो खाने के लिए तो नहीं रुकवाया इन लोगों ने। ये बस रुका हुआ है जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे बस स्टॉप है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बाहर, शायद आपको अगर दिख सके तो पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन या तो इस तरीके से लोग अभी वहाँ पे आ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग भी मुझे वहाँ पे दिख रहे हैं। अभी वो शायद बस में भी चढ़ेंगे, ठीक है। ओह नाइस, ठीक है, वो तो चढ़ ही रहे हैं, बट ठीक है, कोई नहीं। हाँ, आई थिंक खाने के लिए ही रुका है। चलो खाना खाने जाते हैं। ओके, अभी तो 9 बजा है तो खाना खाने जाना पड़ेगा। खाना खा के आते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग जब करते हो आप बस से तो आपको एक ढाबे पे रुकवाया जाता है कुछ टाइम के लिए और उसके बाद आपको वो करना पड़ता है। तो चलो हम आते हैं।